So next question, second, show that the relation R in the set R of real numbers defined as. अब देखो कोई रिलेशन सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर. अब यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स को मैंने थोड़ा सा डार्क किया ताकि आपको R रिलेशन सेट और रियल नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो. अब डिफाइन कैसे है, यहाँ पर कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं a, b. अब रिलेशन कैसे बनेगा, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर. मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से अगर छोटा हो या उसके इक्वल हो तो वो रिलेशन सेट में आ जाएगा. अब प्रूफ क्या करना है, इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. हमें ये प्रूव करवाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ये ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव. अब देखो सबसे पहले हम रिलेशन सेट को लिखते हैं. रिलेशन सेट हमारा है a, b ऑर्डर्ड पेयर a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर. अब सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की. रिफ्लेक्सिव में आपको पता है हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स. और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, a, बिलोंग्स टू R, मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो. बट हमें इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव नहीं करवाना, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. मतलब हमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अगर आप देखो, अगर आप a को 1 सपोज कर लो तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में a, रिलेशन सेट में होना चाहिए तो ये तो ट्रू है. अगर आप a की वैल्यू 2 ले लो सो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है. अब ऐसा करो नेगेटिव वैल्यू ले लो, अब आपके सामने है ये भी ट्रू है. अब देखो स्टूडेंट्स, एक तो क्वेश्चंस होते हैं कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन, जिसमें ये हो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. क्योंकि अब देखो क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अब देखो आपके सामने ही है, यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है, मतलब हमें कोई पर्टिकुलर ऐसी एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अब वो पर्टिकुलर एग्जांपल हम कैसे ढूंढेंगे वो आपको याद रखनी पड़ेगी. अब देखो आपको पता है कि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं और रियल नंबर्स में फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा कुछ भी, ठीक है. और अगर आप a की वैल्यू 1/2 सपोज करो, अब 1/2 जो है वो देखो ध्यान से 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4. आपको पता है 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, और 1/4 होता है 0.25. अब क्लियरली आपके सामने आपको पता है कि 0.5 कभी भी 0.25 से छोटा नहीं हो सकता. मतलब हमने एक ऐसी पर्टिकुलर एग्जांपल ढूंढ ली जिसमें 1/2 का रिलेशन खुद से नहीं बन रहा. ठीक है जी. अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे. अब देखो आप ऐसा करो, अब मान के चलो लेट a इज़ इक्वल टू 1/2, और 1/2 जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है. ये तो आपको पता ही है, रियल नंबर्स में सभी एलिमेंट्स होते हैं. अब देखो 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन सेट इफ़, ये रिलेशन सेट में तभी आएगा इफ़ 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर. आप रिलेशन सेट देख लो, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4. अब क्लियरली आपको पता है, मैंने आपको बताया था 0.5 लेस देन इक्वल टू 0.25. अब आपको पता है ये आप लिख सकते हो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स, विच इज़ फॉल्स मतलब जो हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि कभी भी 0.25 से छोटा नहीं हो सकता. मतलब हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ढूंढ ली जिसमें 1/2, 1/2 रिलेशन सेट में नहीं है. अब देखो हमारे सामने 100 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 99 एलिमेंट्स का पेयर बन रहा है अपने आप से, बट एक एलिमेंट का पेयर नहीं बन रहा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. और हमने इतने बड़े सेट में से एक पर्टिकुलर एग्जांपल ढूंढ ली जिसमें ये रिलेशन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इसका खुद से रिलेशन नहीं बन रहा. सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव.
और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको याद रखनी है। आप यहाँ पर 1/3 भी कर सकते हो, 1/4, 1/5, आप कोई भी ऐसा एलिमेंट ले सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। और आपको पता है सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको रियल नंबर और आर रिलेशन सेट में कंफ्यूजन ना हो। और आपको पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि a, b का रिलेशन अगर है तो उसके उल्टे का भी रिलेशन होना चाहिए। आप ऐसा करो, एग्जांपल ले लो, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। अब क्लियरली a, b बिलोंग्स टू r, मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू r। चेक करके देख लो, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 4, विच इज़ ट्रू। मतलब ये रिलेशन सेट में हमारे है, 1, 2 हमारे रिलेशन सेट में है। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका उल्टा भी रिलेशन सेट में है। अब हम चेक करेंगे 2, 1 बिलोंग्स टू r इफ़, ये रिलेशन सेट में कब आएगा, जब पहला जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब आप मेरे को बताओ कि 2 कभी भी 1 से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है? नो। हम फिर क्या लिखेंगे, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स, मतलब ये गलत है, 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स अब आपके सामने ही है 1, 2 जिसका रिलेशन बन रहा था, जो रिलेशन सेट में है, बट उसके उल्टा हमारे रिलेशन सेट में नहीं है। और सिमेट्रिक यही बोलता है कि अगर उसका उल्टा नहीं है तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है? क्योंकि 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन सेट। 1, 2 कर रहा है बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। और आपको पता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट a, b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि a, b का रिलेशन होना चाहिए, b, c का भी होना चाहिए, और फिर हम चेक करेंगे कि a, c का है या नहीं। अब ऐसा करो, लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। अब देखो आपको पता है ट्रांजिटिव होने चेक करने के लिए हमें a, b बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ कि 2, -2 बिलोंग्स टू r। चेक कर लो, इसका क्या मतलब होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 2 वो लेस होगा सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से, 2 लेस देन इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर 4, विच इज़ ट्रू। मतलब ये रिलेशन सेट में है, 2, -2 रिलेशन सेट में है। अब नेक्स्ट हमें कॉमन एलिमेंट लेना है, मतलब b, c। ठीक है, b, c। अब b कितना है -2 और c कितना है -1। ये भी आप चेक कर लो, -2 फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से, सो -2 -1 का स्क्वायर +1, -2 इज़ ऑलवेज लेस देन 1, सो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ ट्रू। ये भी ट्रू है, मतलब इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। अब जस्ट हमें चेक करना है कि क्या a और c का भी रिलेशन बन रहा है। देखो आपको पता ना ट्रांजिटिव में हम यही चेक करते हैं कि a, b का रिलेशन है, b, c का है, तो हम चेक करेंगे a और c का है। देखो a, b, c ये कॉमन है, तो a और c का भी होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। अब a, c बिलोंग्स टू r। अब a की वैल्यू कितनी है, 2, -1 बिलोंग्स टू r इफ़। इनका रिलेशन कब बनेगा, जो पहला एलिमेंट है वो लेस देन है सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से, 2 लेस देन इक्वल टू 1, -1 का स्क्वायर +1। अब आप मेरे को बताओ क्या 2 कभी भी 1 से कम हो सकता है? नो, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन।
मतलब ये फॉल्स है, ये कभी ट्रू ही नहीं हो सकता, 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो क्लियरली 2, -1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन सेट। अब देखो 2, -2 बिलोंग कर रहा है, -2, -1 भी कर रहा है, बट 2, -1 नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब देख लो आपके सामने ही है, इस रिलेशन को हमने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। और ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। हाँ, आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो जिसमें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। कोई रिलेशन डिफाइन है इस सेट पर। अब डिफाइन कैसे है, a, b यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब रिलेशन कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कैसा है, b इज़ इक्वल टू a+1। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करें और वो सेकंड एलिमेंट की इक्वल हो तो उनका क्या बन जाएगा, रिलेशन। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखो इसमें छोटा सेट है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप सेट को नेम दे दो a, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन है, a to a। रिलेशन इन दिस सेट a का मतलब क्या है, रिलेशन हमारा a to a है। अब उसके बाद आप लिख लो कि हमारा जो रिलेशन वो कैसा है, ऐसा सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट में अगर हम 1 ऐड करें। ठीक है, आप इसको रोस्टर फॉर्म की हेल्प से बड़ी ही ईजिली कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले, अब आपको पता है कि a कहाँ से आ रहा है, a से, b कहाँ से आ रहा है, वो भी a से। अब ऐसा करो, लेट a इज़ इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 आएगी तो b कितना आएगा, 1 + 1 दैट मीन्स 2। वो भी a को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स 1, 2। पहला ऑर्डर पेयर 1, 2 है। a को मान लो 2, अगर a की वैल्यू 2 है तो b कितना आएगा, 2 + 1 दैट मीन्स 3। 3 भी हमारा, जो आपने b की वैल्यूज़ को बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि a हम खुद से सपोज कर रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। b की वैल्यू को आपने ध्यान हमेशा रखना होता है कि b भी हमारा a सेट में ही बिलोंग करना चाहिए। तो 2, 3 a इज़ इक्वल टू 3, तो b कितना आएगा, 3 + 1 दैट मीन्स 4। तो इसका क्या मतलब होगा, 3, 4। a इज़ इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितनी आई, 4 + 1 दैट मीन्स 5। तो 4, 5। a की वैल्यू अब 5 फिल कर लो, b कितना आएगा, 5 + 1 6। अब 5, 6, क्योंकि 6 भी हमारे a सेट में है, सो a इज़ इक्वल टू 6। अब लास्ट वैल्यू आएगी, सो b कितना आएगा, 6 + 1 इज़ इक्वल टू 7। अब 7 जो है वो हमारे a सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लिख सकते। तो हमारे जो रिलेशन सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो कौन से हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म। अब आप मेरे को बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नो क्योंकि इसमें किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन बन ही नहीं रहा। 1, 1 वो यहाँ पर नहीं है, 2, 2 वो यहाँ पर नहीं है, 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें मतलब डबलेट बन रहा हो, वो हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं है। अब लिखोगे इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है वही काफ़ी है। हम 1, 1 से ही बता सकते हैं कि वो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो 1, 2, क्या 2, 1 हमारे सेट में है, क्योंकि देखो ना, क्योंकि देखो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी का रिलेशन है, बी ए का भी रिलेशन होना चाहिए उसके उल्टे का। अब 1, 2 का रिलेशन है बट 2, 1 का है, नो। आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब देखो 1, 2 बिलोंग कर रहा है बट इसके उल्टा नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए ये 2 पेयर होने चाहिए, a, b, b, c। और फिर हम प्रूव करते हैं या देखते हैं, चेक करते हैं कि a, c का भी रिलेशन बन रहा है या नहीं। अब ऐसा कोई पेयर है, यस ये रहा। देखो क्या हो रहा है,
कि 1,2 हमारे रिलेशन सेट में है, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2,3। अब ये देखो ये कॉमन है, ठीक है। अब 1,3 भी होना चाहिए अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो, ठीक है। अब आप चेक करो कि क्या 1,3 हमारे रिलेशन सेट में है, नो नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देखो रोस्टर फॉर्म से चेक करना बहुत इजी होता है। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू R। सो इस तरह से हमने रिलेशन को चेक कर लिया, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, शो दैट द रिलेशन R इन द R डिफाइंड एज। अब यहाँ पर भी ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए मैंने इसको डार्क किया। अब डिफाइन कैसे है, a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर है। अब रिलेशन कैसे बनेगा, a लेस देन इक्वल टू b, मतलब अगर a जो फर्स्ट एलिमेंट है वो या तो सेकंड एलिमेंट की इक्वल हो या उससे छोटा हो तो रिलेशन सेट में आ जाएगा। अब प्रूफ क्या करना है, इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, बट यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम ऐसा करो, रिलेशन सेट को लिख लो आप। अब देखो पहले आपको इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। पहले आप लिख लो, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। a इज़ लेस देन और इक्वल टू, हम इसको ऐसे रीड करते हैं। इसका पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि a अगर छोटा हो b से तो भी चलेगा, उसके इक्वल हो तो भी चलेगा। इसका क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू, छोटा हो तो भी चलेगा, इक्वल हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, और रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि हमें एक एलिमेंट लेना होता है, a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, a बिलोंग्स टू R, मतलब उसका रिलेशन खुद से, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ रिफ्लेक्सिव होने के लिए मुझे क्या प्रूव करवाना है, रफ काम में आप लिख लो, ये प्रूव करवाना है, ठीक है। आप लिख लिया करो ताकि आपको पता लग जाए कि हमें पहुंचना कहाँ पर है, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो हमें यही प्रूव करवाना है, ठीक है। अब रिलेशन कैसा है कि फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। अब इसको रीड करो, a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, छोटा होगा तो भी चलेगा और इक्वल होगा तो भी चलेगा। तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट हमेशा अपने तो इक्वल ही होगा, ये तो हमेशा ही ट्रू है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, आप कोई भी नंबर ले लो रियल नंबर्स में से, 1 ले लो, 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 इज़ इक्वल टू 2, -3 इज़ इक्वल टू -3। अब फ्रैक्शंस में नंबर ले लो, 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2, ये हमेशा ट्रू होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एज एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, वो खुद के तो इक्वल ही होगा। आप लिख दो a इक्वल टू a, ठीक है। तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लोगे उसका हमेशा डबलेट बनेगा, a हमेशा a के इक्वल ही आएगा, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के बाद बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। अब देखो उन्होंने बोला है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब हमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी, और सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स लेंगे। अब आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता है कि a, b का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए अगर वो सिमेट्रिक है, तो आप मान के चलो a, b का रिलेशन है। अब हमें इसको पर्टिकुलर एग्जांपल से प्रूव करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, लेट a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 2। अब क्लियरली 1,2 बिलोंग्स टू R, चेक कर लो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा या उसके इक्वल होगा। अब आपको पता है कि 1 छोटा है 2 से, तो ये रिलेशन सेट में आ गया। सो 1,2 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो विच इज़ ट्रू। सो ये हमारे रिलेशन सेट में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें चेक करना है एक्चुअली कि 2,1 भी हमारे रिलेशन सेट में है या नहीं। अब चेक करो 2,1 बिलोंग्स टू R इफ़ ये
बिलोंग करेगा रिलेशन सेट में अगर 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब आप मेरे को बताओ 2 क्या इक्वल है 1 के? नो। 2 क्या 1 से कम है? नो। अब फिर से लिख दो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ऐसा कभी ट्रू ही नहीं हो सकता कि 2 कभी भी 1 से छोटा हो या उसके इक्वल हो। सो देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1,2 तो बिलोंग कर रहा है बट उसका उल्टा बिलोंग नहीं कर रहा, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। देखो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप ये क्वेश्चंस बड़ी इजीली कर जाओगे। अब देखो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है, 3 एलिमेंट्स लेने हैं, A, B, C बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव में होता क्या, A B होना चाहिए, B C होना चाहिए, और अगर वो ट्रांजिटिव है तो A और C का भी होना चाहिए। तो अब ऐसा करो, लिख लो लेट A, B बिलोंग्स टू R। अब आप मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है, A लेस देन और इक्वल टू B, यही होगा। लेट B, C बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा या उसके इक्वल होगा। अब देखो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलो कि A इज़ इक्वल टू 1 है और B इज़ इक्वल टू 4 है। अब क्लियरली रिलेशन कैसे बनेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4, और ये अंडरस्टूड भी है कि 1 हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा ही होगा। अब देखो B कॉमन लेना है तो B की वैल्यू 4 है, आप C की वैल्यू ले लो 6। अब क्लियरली B और C की बात करते हैं, 4 लेस देन इक्वल टू 6, 4 हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा। अब दोनों रिलेशन बन रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ 1 4 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, तो क्लियरली ये अंडरस्टूड है कि 1 भी 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा, मतलब इनका हमेशा क्या बनेगा, रिलेशन। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर A लेस देन इक्वल टू B एंड B लेस देन इक्वल टू C हो तो नेचुरली अंडरस्टूड है कि ये हमेशा C के इक्वल या उससे छोटा ही होगा। और अगर ऐसी बात है तो A, C बिलोंग्स टू R, ये हमारे रिलेशन सेट में आ गया। अब देखो आपके सामने ही है, A B का है, B C का है, A और C का भी आ गया। ठीक है, और A B C रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। दैट मीन्स ये रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। सो इट इज़ ट्रांजिटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही नंबर्स लेने हैं, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, चाहे आप फ्रैक्शंस में नंबर ले लो, चाहे आप नेगेटिव में नंबर ले लो, हमेशा ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। आप खुद से भी चेक कर सकते हो। सो इट इज़ ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ही है, ये जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी था, बट सिमेट्रिक नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। अब कोई रिलेशन डिफाइन है, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको मैंने डार्क किया। अब डिफाइन कैसे है, A, B यहाँ पर की ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कैसा है, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के क्यूब से या तो छोटा है या उसके इक्वल है, तो वो क्या आ जाएगा रिलेशन सेट में। अब इसको हमें चेक करना है, एक्चुअली चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन किया, फिर 4th और फिर 5th, ये वाला 5th। ये तीनों क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ऑलमोस्ट सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, और यहाँ पर भी रियल नंबर से, वहाँ पर भी रियल नंबर से। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, लेट A, एक एलिमेंट ले लेते हैं, A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि A, बिलोंग्स टू R, मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिलरली हमें 4th क्वेश्चन में मेंशन था कि वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर हमें चेक करना है। अब देखो आपको पता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू लें A की, मतलब 1 2 3, ये हमेशा ट्रू होगी। आप लेके देख लो 1
1 हमेशा अपने क्यूब से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल, 2 हमेशा अपने क्यूब से छोटा होगा या उसके इक्वल। अगर आप फ्रैक्शन वाले, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि जो हमने एग्ज़ाम्पल सेकंड क्वेश्चन में ली थी वही सेम एग्ज़ाम्पल मैं फिफ्थ क्वेश्चन में भी ले पाऊँ। अब अगर आप ए को 1/2 सपोज कर लो, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर। अब इनका रिलेशन बनेगा इफ़ फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट का क्यूब। अब ये कितना है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। 1/2 का क्यूब कितना होगा, 1/8। अब ये कितना है, 0.5, और ये कितना है, 0.125। अब क्लियरली 0.125 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। देखो अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि ये नंबर बड़ा है। अब देखो 0.5 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 लगा सकता हूँ डेसिमल के बाद जितनी मर्जी, और ये कितना है, 0.125। अब आप चेक करो, ये 500 कुछ है, ये 125, ये नंबर बड़ा है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हमें एक ऐसा पेयर मिल गया, देखो हमें एक ऐसा पेयर मिल गया जो रिलेशन सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, उसका खुद से ही पेयर नहीं बन रहा, मतलब उसका डबलेट नहीं बन रहा। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट का पेयर नहीं होगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमने वो एक पेयर ढूंढ लिया, अगर a 1/2 हो, मतलब 1/2 का कभी भी खुद से रिलेशन नहीं बनेगा, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के बाद बात करेंगे हम सिमेट्रिक की, और आपको पता है सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 2, a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें मैं वही एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा जो हमने सेकंड क्वेश्चन में ली थी। अब ऐसा करो, अब मान के चलो कि लेट ए है हमारा 1 एंड बी है हमारा 2। अब देखो ये सेम एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। आप सेम एग्जांपल से दोनों ही क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1/2 था, वहाँ पर भी 1/2 था। अब यहाँ पर 1 और 2, वहाँ पर भी 1 और 2 था। अब आपको पता है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर एस। क्यों बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के क्यूब से छोटा है, 1 लेस देन इक्वल टू 8, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। मतलब ये हमारे रिलेशन सेट में है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। अब जस्ट सिमेट्रिक होने के लिए, अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका उल्टा भी रिलेशन सेट में है। अब इसका हम उल्टा चेक करेंगे। अब देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा कितना होगा, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग करेगा इफ़ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के क्यूब से छोटा होगा। अब 2 लेस देन इक्वल टू 1, 1 का क्यूब कितना होगा, 1। अब आप मेरे को बताओ, क्या 2 कभी 1 से छोटा हो सकता है, नो। क्या 2 कभी 1 के इक्वल हो सकता है, नो। सो क्या लिखेंगे, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता कि 2 1 से छोटा या उसके इक्वल हो। सो देयरफॉर 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब देख लो आपके सामने ही है, 1, 2 बिलोंग कर रहा था बट उसका उल्टा नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें किसको चेक करना है, ट्रांजिटिव को। और ट्रांजिटिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे वो सेकंड क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो एग्जांपल यहाँ पर हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। अब देखो, अगर मैं ए को, आप सपोज कर लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ए इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 3/2 एंड सी इज़ इक्वल टू 4/3। अब देख लो, ट्रांजिटिव होने के लिए हमें पहले ए, बी का रिलेशन चाहिए। आप लिख लो, ए, बी बिलोंग्स टू आर। ए की वैल्यू कितनी है, 3, बी की वैल्यू कितनी है, 3/2 बिलोंग्स टू आर। अब ये बिलोंग करेगा अगर
3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। अब आपको पता है 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और 2 का क्यूब 8। अब क्लियरली अगर आप 27/8 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.375। मतलब ये ट्रू है, आप लिख लो विच इज़ ट्रू। मतलब 3,3/2 का रिलेशन बन रहा है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे बी और सी का, मतलब कॉमन ए बी का हो गया, बी सी, ठीक है। सो चेक करो बी सी बिलोंग्स टू आर। अब बी की वैल्यू कितनी है 3/2 और सी की वैल्यू कितनी है 4/3 बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के क्यूब से छोटा या उसके इक्वल हो, तो 3/2 लेस देन इक्वल टू, अब ये कितना आएगा 4 4 सा 16, 16 4 सा 64। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27। आपको पता है 3/2 कितना होगा 1.5 लेस देन इक्वल टू, अगर आप 64/27 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.37 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियरली ये नंबर बड़ा है तो आप लिख दो विच इज़ ट्रू। मतलब ये जो मैंने एग्जांपल ली है ये ट्रू है, मतलब ए बी का रिलेशन भी बन रहा है और बी और सी का भी बन रहा है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो ए और सी का भी बनना चाहिए, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4/3। अब ये रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा इफ़ फर्स्ट एलिमेंट छोटा होगा या उसके इक्वल 4/3 का क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू, इसका क्यूब कितना होगा 64 और 3 का क्यूब 27। अब आपके सामने ही है, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, 3 लेस देन इक्वल टू 2.37। अब आप मेरे को बताओ कि क्या कभी 2.37 से छोटा हो सकता है? नो। क्या वो उसके इक्वल हो सकता है? नो। तो अब क्या लिखोगे विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब मैंने 2 पेयर ऐसे ढूंढ लिए जिनका रिलेशन है, जिनमें बी क्या हो कॉमन, बट तीसरे का नहीं बन रहा, so therefore it is not transitive। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 3,4/3 does not belong to R। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव क्योंकि 3,3/2 का है, 3/2, 4/3 का भी है, बट 3 और 4/3 का नहीं बन रहा, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब देख लो आपके सामने ही है, ये जो रिलेशन है ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये सभी पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। हमें कोई रिलेशन सेट गिवन है, सेट कौन सा है 1 2 3 गिवन बाय, अब रिलेशन कैसा है 1 2 2, 1, मतलब इसमें सीधे डायरेक्ट एलिमेंट्स गिवन है हमें, इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म गिवन है, अब रोस्टर फॉर्म में हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना बहुत ईजी है। अब देखो सबसे पहले आप रिलेशन सेट लिख लो, चलो ऐसा करो पहले आप सेट लिख लो, हमारा कौन सा है 1 2 3। अब रिलेशन सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1, 2, 2, 1। अब देखो आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब डबलेट होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ क्या 1 का रिलेशन 1 से है यहाँ पर? नो। 2 का नहीं, 3 का नहीं, सो आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। आप ये भी लिख सकते हो 2, 2, आप ये भी लिख सकते हो 3, 3, कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट सिमेट्रिक की। अब आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए और बी का रिलेशन है और उसके उल्टे का भी है तो वो सिमेट्रिक होगा। अब क्लियरली 1, 2 रिलेशन सेट को बिलोंग कर रहा है। अब इसका उल्टा क्या होगा 2, 1 एंड 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1, 2 का रिलेशन बन रहा है और उसके उल्टे का भी रिलेशन बन रहा है, सो दैट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिक। और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर रिलेशन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम जस्ट उसको चेक करेंगे, इसका रिलेशन बन रहा है क्योंकि ये रिलेशन सेट में है और इसके उल्टे का भी बन रहा है,
2,1, इसका रिलेशन बन रहा है और इसका उल्टा क्या है 1,2 वो भी बन रहा है। सो इसलिए ये क्या होगा सिमेट्रिक। अब लास्ट ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ट्रांजिटिव में क्या होता है ए बी का रिलेशन हो और बी सी का हो, ये कॉमन होना चाहिए, तो ए और सी का भी बनना चाहिए अगर वो ट्रांजिटिव है तो। अब देखो 1,2 और 2,1 यहाँ पर ये कॉमन है, और ट्रांजिटिव होने के लिए 1,1 रिलेशन सेट को बिलोंग करना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ 1,1 हमारे सेट में है, नो, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट transitive as 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belong to R, so it is not ट्रांजिटिव। अब देख लो आपके सामने है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बेसिक्स क्लियर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कोई रिलेशन सेट है, वो डिफाइन किस पर है, सेट कैसा है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उसका एक सेट है ए, गिवन बाय, अब रिलेशन कैसा है एक्स कॉमा वाई। अब ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है, अब ऑर्डर्ड पेयर में मतलब रिलेशन सेट में कोई एलिमेंट कैसे आएगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो सेट कौन सा है, बुक्स का, मतलब अगर कोई बुक है एक्स और अगर कोई बुक है वाई, अगर उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस, देखो रिलेशन सेट को आपने हमेशा अच्छे से समझना है अगर आप क्वेश्चंस को इजी वे में करना चाहते हो। अब एक्स एंड वाई मतलब दो बुक्स हैं, अगर उन दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मान के चलो कि एक बुक में 100 पेज हैं और दूसरी बुक में भी 100 पेज हैं, तो वो दोनों क्या आ जाएंगे हमारे रिलेशन सेट में। अब प्रूव क्या कराना है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की, और आपको पता है रिफ्लेक्सिव में हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 1, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये भी सेट है बुक्स का, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से। अब देखो अगर इसको मैं रफ में लिखूं, हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। अब आप मेरे को बताओ इसका क्या मतलब हुआ, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों सेम बुक्स हैं, दोनों सेम बुक्स हैं तो सेम बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे। तो आप लिख सकते हो सेम बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर इसको आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये क्यों लिखवाया, क्योंकि रिलेशन सेट में हमें ऐसा ही गिवन है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और एक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब देखो एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड एक्स, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी बुक में अगर हम कोई भी दो बुक्स एक जैसी उठा लें उनमें हमेशा क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स का हमेशा अपने आप से रिलेशन होगा, सो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आपको पता है कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, मतलब दो बुक्स लेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन उसके उल्टे का भी रिलेशन होना चाहिए अगर उसको हमें सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। अब देखो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, हमने ये मान लिया कि एक्स और वाई का रिलेशन है। अब इसका क्या मतलब होगा कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कोई दो बुक्स हैं एक्स एंड वाई, उन दोनों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप मेरे को बताओ हमें प्रूव क्या करना है, इसका उल्टा, मतलब वाई कॉमा एक्स। अब देखो अगर मैं बोलूं कि एक्स में 50 पेजेस हैं, देखो अगर मैं बोलूं कि एक्स में हैं 50 पेजेस, वाई में भी कितने हैं 50 पेजेस, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने पहले किसको बोला, दोनों बुक्स में बस सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज y एंड x आल्सो
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है कि अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, विच एम्प्लाइज y और x का रिलेशन बन गया। अब देखो x y का था, उससे उल्टे का भी है, हमेशा होगा, और x और y आर्बिट्ररी कोई भी बुक्स हो सकती हैं, सो देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। तो क्लियरली ये क्या है, सिमेट्रिक। अब लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट x, y एंड z बिलोंग्स टू a, मतलब 3 बुक्स ले ली हमने। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी का होना चाहिए, बी सी का होना चाहिए, और अगर वो ट्रांजिटिव है तो ए और सी का भी होना चाहिए। मतलब ये 2 रिलेशन हमें सपोज करने पड़ेंगे। आप मान के चलो लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब होगा कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। और लेट मान के चलो कि y और z का भी है, क्योंकि ये 2 पेयर तो हमें लेने पड़ेंगे, विच एम्प्लाइज y एंड z, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब इन दोनों में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए अगर इनका रिलेशन है। ठीक है, अब x और y का रिलेशन भी है और y और z का भी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, x और y का रिलेशन है, y और z का रिलेशन है, प्रूव क्या करना है कि x और z का भी होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, चलो एग्जांपल से करते हैं। x के कितने पेजेस हैं, मान के चलो 100। अब y के भी कितने होंगे, 100, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि y और z के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मतलब y और z के सेम नंबर्स हैं, दैट मीन्स z के भी कितने होंगे, 100 पेजेस ही होंगे। ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों बुक्स के सेम नंबर ऑफ पेजेस हों, x के भी 100, y के भी 100, z के भी 100। सो आप लिख सकते हो बिकॉज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस and y and z also have same number of pages, which implies x, y, z all have same number of pages। सभी के नंबर ऑफ पेजेस क्या हैं, सेम, which implies x and z have same number of pages। आपके सामने ही है, x में भी 100 है, z में भी 100 है। अगर x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, दैट मैं बोल सकता हूँ x, z बिलोंग्स टू r। x और y का था, y और z का था, x और z का बन गया, सो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ही है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बेसिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। अब आपके सामने ही है, हमने बातों से ही ये क्वेश्चन कर लिया कि सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब बातें ही हैं, और बातों से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए 1 2 3 4 5। कोई रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइन है। अब डिफाइन कैसे है, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, आपको पता ही है। अब ऑर्डर्ड पेयर मतलब रिलेशन सेट में कोई एलिमेंट कब आएगा, जब a माइनस बी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में से अगर हम सेकंड को माइनस करेंगे और उसका मॉडुलस करें, और अगर वो इवन आंसर देगा तो वो हमारे रिलेशन सेट में आएगा। अब उसको हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक
ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। शो दैट, मतलब ये कोई सबसेट है 1 3 5, इसका 1 3 5, इसके सभी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब वो आपस में रिलेशन सेट में होने चाहिए, मतलब वो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए 1 3 5। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, ये भी कोई सबसेट है 2 4, इसके भी एलिमेंट्स आपस में रिलेशन में होने चाहिए। अब आगे भी कह रहे हैं बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, मतलब इन दोनों के आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन नहीं बना सकते, ये वो बात प्रूव करने को बोल रहे हैं। अब आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, वो था एग्जाम्पल 6। हमने एग्जाम्पल 6 को अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया था। ये जस्ट स्टेटमेंट बड़ी है इसकी, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो सबसे पहले आप सेट लिख लो अपना ए, कौन सा है 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। अब रिलेशन सेट भी लिख लो, ए कॉमा बी, ए माइनस बी का मॉडुलस इज़ इवन, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, और रिफ्लेक्सिव में हम कितने एलिमेंट लेंगे 1, ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करना है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिलेशन खुद से, मतलब किसी भी एलिमेंट का रिलेशन खुद से। अब देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको मेथड सिखाया था कि आप हमेशा रफ वर्क में लिख लिया करो कि आपको क्या प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो रिलेशन कैसे बनेगा, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो और मॉडुलस इज़ इवन, ऐसे रिलेशन बनेगा हमारा। ये रफ वर्क लिख रहा हूँ जिसमें, ठीक है। अब a माइनस से कितना होगा 0, 0 इज़ इवन। हमें पता है कि 0 क्या है, एक इवन नंबर, तो हमने ऐसे किया इसको रफ वर्क में। अब क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये मैंने आपको समझाया था पहले भी। अब कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वी नो 0 इज़ एन इवन नंबर। अगर 0 इवन नंबर है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस ए का मॉडुलस इज़ एन इवन नंबर, मतलब ये क्या है, इवन नंबर। और अगर a माइनस ए इवन नंबर है, दैट मीन्स a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज r इज़ रिफ्लेक्सिव। क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट लोगे, देखो ए हमारा आर्बिट्री कोई भी एलिमेंट था, आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसका हमेशा खुद से रिलेशन बनेगा। आप चाहे चेक करके देख लो, 1 माइनस 1 0, मतलब 1 का 1 से रिलेशन होगा। 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, ये हमेशा क्या होगा, इवन नंबर। तो इसलिए ये हमारे रिलेशन सेट में आएंगे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के लिए आपको पता है हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए और बी का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए, अगर वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है तो। अब देखो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी का रिलेशन है तो इसका क्या मतलब होगा कि ए माइनस बी जो हमारा रिलेशन सेट कह रहा है इज़ इवन, ठीक है। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको मैंने हमेशा बोला है कि अब इसका उल्टा लिख लो। हमें क्या प्रूव करना है, बी कॉमा ए, मतलब इसका उल्टा भी रिलेशन सेट में है। अब ये कब प्रूव होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड को माइनस करेंगे और उसका मॉडुलस क्या होगा, इज़ इवन। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप मेरे को बताओ कि 2 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप -2 का मॉडुलस इज़ एन इवन नंबर, ये भी तो ट्रू है क्योंकि -2 का मॉडुलस कितना होगा, +2, +2 क्या है, एक इवन नंबर, मतलब मैंने सही लिखा है। तो दैट मीन्स, अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अब देखो a माइनस बी इज़ एन इवन नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ और उसका मॉडुलस कर दूँ, इज़ आल्सो एन इवन नंबर। क्योंकि देखो यहाँ मैंने लिखा 2, अब ऐसा करो यहाँ पर मॉडुलस डाल दो, 2 का मॉडुलस इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि 2 का मॉडुलस 2 एक इवन नंबर है, -2 का मॉडुलस 2 वो भी एक इवन नंबर है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी, a माइनस बी इवन नंबर है तो उसका माइनस का मॉडुलस भी क्या होगा, इवन नंबर। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, कितना बनेगा, b माइनस ए इज़ एन
इवन नंबर। और अगर b माइनस a का मॉडुलस इवन नंबर है तो दैट मीन्स b कॉमा a का रिलेशन बन गया। अब आपके सामने ही है, हमने कोई भी रैंडमली एलिमेंट लिया, a कॉमा b का रिलेशन था और उसके उल्टे का भी बन गया, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब देखो ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट लेंगे, 3, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू a। हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, 2 पेयर हमें चाहिए जिनका रिलेशन होगा और उनमें b कॉमन होना चाहिए। तो ले लो आप, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट में से आपने हमेशा इसको ऐसे ही रीड करना, a माइनस b नहीं रीड करना। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया और मॉडुलस इज़ इवन। ठीक है, अब लेट b कॉमा c, क्योंकि दूसरा पेयर भी हमें चाहिए, बिलोंग्स टू r। अब b माइनस c इज़ इवन, ये भी इवन होगा। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया और मॉडुलस किया तो वो क्या है, इवन। अब हमें प्रूव क्या करना है कि a और c का भी रिलेशन होना चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो हमेशा की तरह हम इसको रफ में लिख के देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। क्योंकि a b का है, b c का है, तो a और c का भी होना चाहिए। मतलब फर्स्ट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस करो तो वो क्या आना चाहिए, इवन। मतलब हमें यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो 2 इज़ इवन। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, 8 इज़ इवन। दोनों को ऐड करो, 2 + 8 कितना आएगा, 10। 10 इज़ आल्सो इवन। आप कोई भी 2 इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या देगा हमें, इवन नंबर। अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो a माइनस बी इज़ इवन, मतलब ये मॉडुलस है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज़ इवन। सिमिलरली b माइनस सी का मॉडुलस इवन है, तो मैं लिख सकता हूँ b माइनस सी इज़ इवन। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया, 2 इवन है, 8 इवन है, a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो भी इवन आएगा, तो दोनों को प्लस कर दो, a माइनस बी विच इम्प्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज़ आल्सो इवन। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो विच इम्प्लाइज a माइनस सी इज़ इवन। अगर a माइनस सी इवन है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, इवन। और अगर a माइनस सी का मॉडुलस इवन है तो a कॉमा सी का भी रिलेशन बन गया। अब देख लो ट्रांजिटिव की कंडीशन ट्रू होगी, a b का है, b c का है, तो और a और c का भी है, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव है, अब देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इट इज़ एन, जो हमें प्रूव करने को बोला, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो हमने बातों से ही अपना क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट वो बोल रहे थे कोई सबसेट है 1 3 5, ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हमारा अगर इक्विवेलेंस तक होता तो हमारा कंप्लीट है, बट उसमें हमें कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे 1 3 5 के सभी एलिमेंट रिलेट टू ईच अदर। मतलब इसको मैं रफ में समझा देता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है। 1,3, अगर मैं 1,3 आप मेरे को बताओ रिलेशन सेट में आएगा। अगर मैं 1 में से 3 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, -2। -2 का मॉडुलस 2, 2 एक इवन नंबर है। अब ऐसा करो 1 में से 5 माइनस करके देख लो, 1 - 5 का मॉडुलस -4, -4 का मॉडुलस 4। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर आप कभी भी 2 ऑड नंबर्स को माइनस करके मॉडुलस करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन। आप लिख सकते हो एज वी सब्ट्रैक्ट 2 ऑड नंबर्स, क्योंकि हमारे सेट में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं 1 3 5। एज वी सब्ट्रैक्ट 2 ऑड नंबर्स we always get an even number। हमें हमेशा क्या मिलेगा, even number। तो therefore हम कह सकते हैं every element of 1 3 5 are related to
ईच अदर। यही बात वो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहे थे, वो मैंने आपको प्रूव भी कर दी। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने 1 और 3 1 5 लिए हैं, अब 3,5 ले लो। 3 - 5 -2 का मॉडुलस 2, 5 1 ले लो, 4 आएगा, 3 5 ले लो, 2 आएगा, जो मर्जी ले लो, वो हमेशा क्या बनेगा, इवन। और वो हमारे रिलेशन सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सभी एलिमेंट आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हमें सबसेट दिया था 2,4। अब ये क्या है, 2,4 दोनों नंबर क्या हैं, इवन। अगर आप कोई भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, इवन नंबर्स को, तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर। आप चाहे चेक करके देख सकते हो, 4 - 2 2, 2 - 4 -2 -2 का मॉडुलस 2। तो आप लिख सकते हो एज वी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे रिलेशन सेट में सब्ट्रैक्शन की हुई है, 2 इवन नंबर्स, we always get an even number. Therefore, जो हमें बोला था प्रूव करने को, every element of set 2 4 are related to each other। वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब थर्ड बात, अब उन्होंने बोला था कि जैसे कोई सबसेट है 1 3 5 एंड 2,4, ये आपस में रिलेट नहीं करने चाहिए। अब देखो, आप मेरे को बताओ, इसमें कौन से नंबर्स हैं ऑड, इसमें कौन से नंबर हैं इवन। आप कभी भी ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करो, 1 - 2 का मॉडुलस -1 कितना आएगा, ऑड। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर कभी भी हम ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करें या इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करें, हमें हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर। और ये हमारे रिलेशन सेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें दोनों की सब्ट्रैक्शन करके इवन नंबर चाहिए। तो आप लिख सकते हो एज वी सब्ट्रैक्ट ऑड एंड इवन नंबर्स, ऐसे लिख लो आप। वी ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर। आप कोई भी नंबर लेके देख लो, आप लिख भी सकते हो, जैसे 1 और 2 को माइनस करेंगे, 1 और 4, 3 और 2, 3 और 4, 5 और 2, 5 और 4। देख लो, कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं कर रहा। 1 - 2 -1, -3 1 -1 3 1। अगर आप इससे उल्टा भी करोगे, मतलब 2 - 1 भी करोगे, तो भी हमारे पास ऑड नंबर ही आएगा। तो देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2,4। यहीं हमें एक्स्ट्रा 3 बातें कही गई थी, वो तीनों हमने प्रूव कर दी।